हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन द वृंदावन एकेडमी। आज हम शुरू करेंगे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आज हम न्यूमेरिकल्स ऑन कूलॉम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एज अर्लियर वीडियोस में हमने देख लिया था कि कूलॉम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी हमने पढ़ लिया था। तो आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन कूलॉम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, टू सिमिलरली इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल स्फीयर A and B repel each other with the force of this 2 into 10 power 5 न्यूटन। तो लेट कर लेते हैं दो आइडेंटिकल एक मेटलिक स्फीयर है, एक A है और एक B है, एंड इक्वली चार्ज है। चार्ज गिवन नहीं है तो हम मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है और इस पे भी प्लस क्यू चार्ज है, और ये सेपरेटेड है क्योंकि सेपरेशन भी नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं स्मॉल आर सेपरेशन है। लेकिन इस पे फोर्स जो लग रहा है वो दिया है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा फोर्स वो कितना होगा, वो दिया है 2 into 10 की पावर 5 न्यूटन, और जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, K टाइम्स क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि Q1 into Q2 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज्ड स्फीयर C is touched A। तो एक थर्ड चार्ज लाते हैं, थर्ड एकदम जैसे ये बॉल है ऐसे ये बॉल, ऐसे C एक बॉल है, आइडेंटिकल है, और अगर C आइडेंटिकल है तो जैसे ही हम A को टच कराएंगे, ठीक है, जैसे ही A के कांटेक्ट में रखेंगे, तो सपोज कर लीजिए बॉल क्या थी A, और इसके कांटेक्ट में मैंने एक दूसरी बॉल रखी C, और इस पे चार्ज कितना था Q, इस पे चार्ज कितना था 0, ठीक है। तो जैसे ही रखेंगे ये चार्ज जो हो जाएगा इक्वली इस बॉल पे और इस बॉल पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। तो उस केस में अब जो चार्ज होगा, अब A पे जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा Q/2, ठीक है, आधा चार्ज हो जाएगा। और क्या किया जा रहा है, देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B। C इसको टच कराने के बाद A और B के बीच में रखा जाता है, तो इस पे चार्ज कितना है Q, इस पे तो चार्ज चेंज होगा नहीं, और इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है इसके बीचों बीच में किसको रख दे रहे हैं, C को यहाँ पे प्लेस कर दे रहे हैं, और C पे भी कितना चार्ज है Q/2, क्योंकि Q/2 इस पे हो जाएगा, Q/2 इस पे हो जाएगा, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब बताइए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी R/2 हो जाएगा, क्योंकि ये बीचों बीच में रखा गया है सेंटर पे, क्योंकि ये R था तो अब ये क्या हो जाएगा R/2, तो ये भी कितना हो जाएगा R/2। तो क्वेश्चन में कहा है कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन C। तो हमें C पे फोर्स निकालना है, F नेट निकालना है, किस पे, F नेट ऑन C पे हमें नेट फोर्स निकालना है। तो अगर देखिए C पे जो फोर्स लगाएगा, ये सिमिलर चार्जेस हैं, सारे सिमिलर चार्जेस हैं, तो C पे दो तरीके का फोर्स लगेगा। एक फोर्स कौन सा लगेगा, इस डायरेक्शन में, जो कि B C पे लगाएगा, B जो है C को रिपेल करेगा क्योंकि सिमिलर चार्ज होने की वजह से, तो इसको मान लेते हैं फोर्स ऑन C ड्यू टू B। और इस डायरेक्शन में जो हम फोर्स मानेंगे, ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, धक्का देगा, तो ये फोर्स हो जाएगा फोर्स ऑन C ड्यू टू A। तो चलिए, तो यहां पे अगर देखा जाए तो टोटल फोर्स जो होगा, नेट फोर्स जो होगा, वो C पे इन दोनों की वजह से होगा। अब इसमें जो लार्जर फोर्स आएगा, अगर Fc भी ज्यादा आएगा तो उसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, और नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, अगर ये इधर आएगा तो वो उधर आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो नेट फोर्स होगा ये किस पे होगा, ये नेट फोर्स किसके कारण होगा, ड्यू टू A एंड B स्क्वायर, दोनों की वजह से होगा। तो कौन कौन से फोर्सेस इस पे लग रहे हैं, FCA, फोर्स ऑन C ड्यू टू A। तो A और C, ये A है, A और C के बीच में फोर्स कितना लगेगा, K टाइम्स चार्ज का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज Q/2 इंटू Q/2 अपॉन डिस्टेंस कितना है R/2, तो R/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, यहाँ 4 आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा K, Q इंटू Q कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2। ऐसे ही फोर्स निकाला जाए C पे, फोर्स ऑन C ड्यू टू B, ये जो फोर्स हो जाएगा ये K टाइम्स C का चार्ज कितना है, प्लस Q/2, B का चार्ज कितना है, प्लस Q,
डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, r/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा k, और ये 2 है, ये कितना है 4, तो 2 यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2 जा 4, तो यहाँ 2 बच जाएगा और वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, चाहे इसको लिख लो q स्क्वायर, और ये हो जाएगा r²/2, तो 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 2k टाइम्स q²/r²। दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब देखा जाए बाई सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन कौन ज्यादा है, ये 2 टाइम्स है, ये देखो k/r² है, और ये 2k/r² है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स ऑन C इज इक्वल टू FCB माइनस FCA, क्योंकि ज्यादा है तो ये 2 टाइम्स में से 1 टाइम्स घट जाएगा, k/r² माइनस k/r²। ये 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स है, तो 1 टाइम्स बच जाएगा, ये हो जाएगा k/r²। अलोंग किसके अलोंग होगा, अलोंग CA के अलोंग होगा नेट फोर्स, क्योंकि FCB क्या है, ज्यादा है, उसी के अलोंग फोर्स आएगा। ठीक है, तो अब देखा जाए तो k/r² की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से अगर देखी जाए तो हमें पता है, दैट मीन्स F नेट जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁵ न्यूटन अलोंग CA। नेट फोर्स जो C पे होगा वो ये होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम डील करेंगे बाय टेकिंग वेक्टर्स फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 आइडेंटिकल चार्जेस Q each are kept at a distance r from each other। 2 आइडेंटिकल चार्जेस हैं, ठीक है, 2 आइडेंटिकल चार्जेस, दोनों कितने हैं Q, ये भी कितना है Q, और कितने डिस्टेंस पे एक दूसरे से रखे हुए हैं, r डिस्टेंस पे एक दूसरे से रखे हुए हैं। A third charge small q is placed on the line joining the above 2 charges। तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग है दोनों चार्ज का, इसमें कहीं पे एक पॉइंट पे एक थर्ड चार्ज स्मॉल q यहाँ पे प्लेस किया जाता है, ठीक है। सच दैट द 3 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, तो तीनों चार्ज किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ये भी सारे चार्जेस किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी चीज अगर इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, अगर कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स उस पे जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर तीनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो कोई भी पॉइंट लो, चाहे ये पॉइंट, सब पे नेट फोर्स क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड साइन, तो हमें Q का क्या क्या पूछा है, Q का पूछा है, मैग्नीट्यूड क्या होगा पूछा है, साइन क्या होगा, एंड पोजीशन क्या होगी। तो मान लेते हैं Q की जो पोजीशन है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले चार्ज से x पे है, तो ये वाली डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r माइनस x, ठीक है। तो अब देखिए, अगर तीनों साइन इक्विलिब्रियम में है, अगर तीनों इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा, तो अगर सबसे पहले देखा जाए Q इक्विलिब्रियम में होगा, तो Q इक्विलिब्रियम में होगा तो जो ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये जो इस पे फोर्स लगाएगा वो क्या होगा, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव होगा, ये तो हमने कोई साइन माना नहीं है, तो अगर ये सिमिलर साइन के होंगे, अगर सपोज कर लो तीनों सिमिलर साइन के हैं, ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों चार्जेस तो सेम है, पॉजिटिव वाइज भी और साइन वाइज भी और मैग्नीट्यूड वाइज भी। लेकिन अगर ये पॉजिटिव हुआ, ठीक है, अगर Q पॉजिटिव हुआ तब क्या होगा, तो ये क्या करेगा, इसके अपोजिट साइन का होगा, अगर Q अपोजिट साइन का होगा Q का, तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ये इसे अट्रैक्ट करेगा। अगर ये सब सिमिलर साइन के हुए तो ये इसे इधर रिपेल करेगा, ये इसे इधर रिपेल करेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, Q पे हमेशा जो ये दोनों फोर्स लगाएंगे वो ऑलवेज अपोजिट होगा, वेदर Q इज पॉजिटिव और निगेटिव। तो यहां से हमें ये नहीं पता चल रहा कि Q पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो यहां से हमें साइन नहीं पता चलेगा, हाँ, लेकिन ये डिस्टेंस निकल सकती है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो हम अगर ये इक्विलिब्रियम में है, फॉर Q टू बी इन इक्विलिब्रियम, अगर Q को इक्विलिब्रियम में रखना है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में रखना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों जो चार्जेस जो फोर्स लगा रहे हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये वाला फोर्स लिखिए, तो ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा, दैट इज K टाइम्स Q
क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वाला फोर्स, इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर फोर्स लिखें तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा के क्यू, कैपिटल क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए के से के कैंसिल हो गया, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू से कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कैंसिल हो गया, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही मैं स्क्वायर रूट यहां से ले लूं, अगर स्क्वायर रूट लूं तो आर माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस एक्स और ये हो जाएगा आर माइनस एक्स। सॉल्व कर लीजिए, एक बार प्लस साइन लेंगे, जब प्लस साइन लेंगे तब सॉल्व कर लीजिए, तो आर माइनस एक्स प्लस एक्स सॉरी इज इक्वल टू प्लस एक्स, तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू आर या x इज इक्वल टू आर बाई 2, एक वैल्यू आ गई। जब नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे तब क्या होगा r माइनस एक्स माइनस एक्स, ठीक है, तो इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये इधर जाएगा, ये माइनस है ये माइनस है तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया r बाई 2। इसका मतलब जो यहाँ पे ये q है वो r बाई 2 डिस्टेंस पे होगा। तो अब हमें पता चल गया है कि q क्या है, ये जो x की वैल्यू है अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा तो q जो है कहाँ पे होना चाहिए, मिड पॉइंट पे होना चाहिए। मतलब ये कैपिटल Q है, ये कैपिटल Q है, और यहाँ पे अगर ये क्या है, ये r बाई 2 है, ये भी r बाई 2 होना चाहिए। तो पोजीशन तो मिल गई हमें कि लेफ्ट हैंड साइड से r बाई 2 डिस्टेंस पे। लेकिन अगर तीनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, यहां से तो हमें साइन पता नहीं चल रहा है, यहां से साइन पता चल रहा है नहीं पता चल रहा, क्यों, क्योंकि इस पे फोर्स जब हम एनालाइज कर रहे हैं तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों केसेस में फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। लेकिन अगर इसको मैं इक्विलिब्रियम में देखूं, फॉर कैपिटल Q टू बी इन इक्विलिब्रियम, अगर कैपिटल Q को इक्विलिब्रियम में देखा जाए तो कैपिटल Q पे एफ नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ठीक है, एफ नेट ऑन कैपिटल Q शुड बी 0 होना चाहिए। तो अगर कैपिटल Q पे फोर्स देखें तो ये जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये जो कैपिटल Q सिंस ये दोनों सेम साइन के हैं तो ये जो है इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब Q जो है अगर ये इसको इस तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहा है तो Q क्या करेगा, स्मॉल q इसको इस तरफ खींचेगा, तभी इस पे नेट फोर्स 0 आएगा। तो ये जो स्मॉल q है इसको तभी इधर खींचेगा जब स्मॉल q क्या होगा, नेगेटिव होगा। दिस इम्प्लाइज दैट स्मॉल q विल बी नेगेटिव इन साइन, तो साइन में क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। और क्या पूछा था, तो मैग्नीट्यूड पूछा था, साइन पूछा था और पोजीशन पूछा था। तो यहाँ पे अभी हम पोजीशन निकाल चुके हैं, साइन निकाल चुके हैं, अब यहाँ पे पुट कर दीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ये आ जाएगा इसका साइन मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे इसकी वजह से इस पे जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी k टाइम्स q स्क्वायर, q इंटू क्यू स्क्वायर, और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है r, तो ये कितना हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं तो इसकी वजह से जो फोर्स होगा यहां से यहां तक का जो फोर्स होगा वो कितना होगा, कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r बाई 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, एक कैपिटल Q से एक कट जाएगा, k से k कट जाएगा, और यहाँ पे स्मॉल q आ जाएगा, स्मॉल q क्या आएगा, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा q, यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज q डिवाइडेड बाई 4, और साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, साइन कैसा होगा, नेगेटिव, तो q इक्वल टू कितना आएगा, माइनस q बाई 4। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए और कहा जाए यहाँ पे अभी तो ये पॉजिटिव थे, ये पॉजिटिव नेगेटिव भी दे सकता है, नेगेटिव नेगेटिव दे सकता है, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे अप्रोच करना है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर अप्रोच आपका सही है तो क्वेश्चन में मिस्टेक्स नहीं होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सपोज कर लीजिए एक क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 4e एंड माइनस प्लस e। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन है,
देखिए 2 point charges plus 4e and plus e are fixed a distance apart। तो दो चार्जेस हैं, एक हमारा 4e है और एक हमारा प्लस ई है। प्लस ई और प्लस 4e एंड प्लस ई आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस a अपार्ट। कितनी डिस्टेंस है? a डिस्टेंस है दोनों के बीच में। दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है? a डिस्टेंस है, ठीक है। When should a third point charge q be placed on the line joining the two charges so that it may be in equilibrium? तो कह रहा है कि कहाँ पे एक स्मॉल चार्ज स्मॉल q हम प्लेस करें जिससे so that it may in equilibrium। पिछले क्वेश्चन में पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, कहा गया था तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में है तो हम सब पे नेट फोर्स निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये कहा गया है कि कहाँ पे ये चार्ज मैं स्मॉल क्यू रखूं जिससे ये इक्विलिब्रियम में हो, इट मे बी इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे क्यू इक्विलिब्रियम में है, ये सब इक्विलिब्रियम में नहीं है, ऐसा कुछ यहाँ पे दिया नहीं गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, तो हम मान लेते हैं कि ये 4x डिस्टेंस से 4e चार्ज से x डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी a माइनस x। ये टोटल a है, अगर ये x डिस्टेंस पे रखा है 4e चार्ज से तो ये हो जाएगा a माइनस x, ठीक है। अरेंजमेंट हो गया। अब पूछा गया है इन विच केस द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल एंड इन विच अनस्टेबल। तो हमें यह बताना है कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किस केस में होगा। तो अभी जब मैं बताऊंगा कोई स्टेबल और अनस्टेबल तब उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। अभी पहले हम निकालते हैं ये पोजीशन कितनी होगी। तो पोजीशन के लिए हम मानेंगे कि ये जो फोर्स है इस पे, ये दोनों, ये जितना फोर्स इस पे अप्लाई करेगा और ये जितना फोर्स इस पे अप्लाई करेगा दोनों इक्वल होंगे। तो इसका साइन हमें नहीं पता है क्या होगा, इसका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता है। चलिए अब इसका, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसकी वजह से फोर्स और इसकी वजह से फोर्स बराबर होना चाहिए, तभी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो लिख लीजिए यहां पे एक फोर्स क्या हो जाएगा? k टाइम्स 4e इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां पे फोर्स कितना हो जाएगा? यहां हो जाएगा k टाइम्स e इंटू क्यू अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां से तक की डिस्टेंस कितनी है? a माइनस एक्स। सॉल्व कर लीजिए, k से k कैंसिल हो जाएगा, e से e कैंसिल हो जाएगा, q से q कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 टाइम्स ऑफ a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले लीजिए, इधर से स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से स्क्वायर रूट ले रहे हैं, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां पे अगर देखा जाए x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, हो जाएगा a माइनस एक्स। एक बार प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब हम प्लस के साथ सॉल्व करेंगे तब क्या आएगा? x इज इक्वल टू प्लस 2 ब्रैकेट में a माइनस एक्स। तो ये x इज इक्वल टू 2a माइनस 2x, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू 2a और x इक्वल टू 2/3 ऑफ a। एक ये वैल्यू आ गई x की। जब माइनस के लिए हम सॉल्व करेंगे तब कितना हो जाएगा? x इक्वल टू माइनस 2a माइनस 2x। यहां हमने मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर माइनस का साइन लिया है, तो हो जाएगा माइनस 2a और ये हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा? प्लस 2x। इधर जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू इधर भेज, ये इधर भेज दीजिए, इधर भेज दीजिए, तो x इक्वल टू आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 2a। सॉल्व आप लोग कर लेंगे। तो सिंस इन चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है? a, और कहा गया है जो चार्ज रखा है q इन दोनों के बीच में रखा है, तो जो x की वैल्यू होगी वो कभी भी 2a नहीं हो सकती। ये ऑलरेडी a डिस्टेंस पे है तो 2a तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें मिल गई कि जो चार्जेस रखे होंगे वो कितने डिस्टेंस में होंगे? 2/3a पे होंगे। इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या बना कि प्लस 4e चार्ज जो रखा हुआ है, ठीक है, और ये प्लस e चार्ज जो रखा हुआ है, इसके बीच में जो भी चार्ज q रखा है वो इक्विलिब्रियम में होगा जब यहां से यहां तक की डिस्टेंस इसकी कितनी होगी? 2/3a होगी। अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2/3a है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1/3a। क्यों? क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है? a। यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है? a है। अगर ये 2/3a है तो कितना बचा? 1/3a होगा।
अब देखिए यहाँ पे हमें चेक करना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो सपोज कर लीजिए +4e इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है F, ठीक है, 1 मान लेते हैं, और ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है दैट इज F2। हम मान लेते हैं +e इसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और ये इसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो अगर देखा जाए कब स्टेबल होगा कब अनस्टेबल होगा, तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझ लेते हैं पहले। स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर देखा जाए स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जैसे ये अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ये हमने 11th में पढ़ा होगा, और इसको थोड़ा सा शिफ्ट किया जाए इसके मीन पोजीशन से, जहां पे ये रुका होता है उसको हम मीन पोजीशन कहते हैं। ठीक है, सपोज कर लो एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और फिर से अपने ही मीन पोजीशन की तरफ वो आ जाए, ऐसे छोड़ा फिर से उधर आ जाए। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करें और उस पे जो नेट फोर्स लगे वो उसके फिर से मीन पोजीशन की तरफ लगे, तो उसको कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब वो फिर से अपनी मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएं, ऐसे इस पे डिस्प्लेस करें, थोड़ा सा इसको अगर डिस्प्लेस करें तो ये इस पे जो नेट फोर्स आता है ये टूवर्ड द मीन पोजीशन ना आके उसके दूर जाने की कोशिश करता है, मतलब उससे थोड़ा सा अवे आता है अगर नेट फोर्स देखा जाए तो उस केस में क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे केस देखेंगे अगर Q निगेटिव हो और Q पॉजिटिव हो, तब केसेस यहां पे देखेंगे। सपोज कर लो केस 1 है, केस 1 जब ये जो Q है वो पॉजिटिव है, +Q अगर रखा जाए तब क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो अगर देखा जाए +Q चार्ज रखा जाएगा, तो +Q चार्ज रखा जाएगा तो ये वाला केस बनेगा, +4e इसको रिपेल करेगा इधर और +e इसे इधर रिपेल करेगा। अब चलो इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया, सपोज कर लो मैंने राइट साइड इसको डिस्प्लेस किया, कहां डिस्प्लेस किया, राइट साइड मैंने इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, तो जैसे ही मैं Q चार्ज को राइट साइड डिस्प्लेस करूंगा वैसे ही यहां पे इफ बी डिस्प्लेस +Q टू राइट, ठीक है, आपने राइट में मैं डिस्प्लेस करता हूं, तो देखिए जैसे ही मैं इसको इधर डिस्प्लेस करूंगा वैसे ही ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रिड्यूस होगी, +E और Q के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अभी ये इक्विलिब्रियम में है, अभी ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स F1 इज इक्वल टू F2। इनिशियली क्या है, जब ये अगर इक्विलिब्रियम में है, चाहे कोई भी इक्विलिब्रियम हो, चाहे स्टेबल हो चाहे अनस्टेबल, इनिशियली इन इक्विलिब्रियम क्या है, F1 इज इक्वल टू F2 है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको इधर डिस्प्लेस किया तो +E और Q के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, +E और Q के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, और जैसे ही +E और Q के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा वैसे ही जो इस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये प्लस का केस है, +Q के लिए, वैसे ही जो इस पे फोर्स लगा रहा है +E जो कि क्या है, F2 है, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो F2 जो किसकी वजह से फोर्स है, ड्यू टू +E, ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और जो F1 फोर्स है, सॉरी ये F2 जो फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। यहां पे अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस क्या हो गई है, कम हो गई है, तो F2 फोर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, F2 फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। वाइल F1 अगर देखा जाए ड्यू टू +4E है, तो जब हम इसको राइट डिस्प्लेस करेंगे तो इनकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो अगर डिस्टेंस बढ़ गई तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो F2 जो फोर्स है जो कि लेफ्ट साइड लग रहा है जब हम ऑब्जेक्ट को राइट साइड डिस्प्लेस कर रहे हैं, तब जो लेफ्ट साइड फोर्स लग रहा है वो क्या कर रहा है, ज्यादा है, और लेफ्ट साइड F1 जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, कम है, F2 ज्यादा है। तो रिजल्टेंट फोर्स हमें किधर मिलेगा, जब हमने डिस्प्लेसमेंट इधर किया तो रिजल्टेंट फोर्स F नेट
जो मिल रहा है वो किसके अबाउट है, मीन पोजीशन के अबाउट है। तो यहां पे इस केस में जो नेट फोर्स होगा स्मॉल क्यू चार्ज पे टूवर्ड कहां है, टूवर्ड मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के अलोंग है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, हेंस क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब सेकंड के केस में क्या आएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। जब केस 2 हम लेंगे, केस 2 क्या है, जब माइनस क्यू चार्ज लिया जाएगा, जब माइनस चार्ज लिया जाएगा तब क्या होगा। तो यहां पे माइनस चार्ज होगा तो अनस्टेबल आएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप इसको खुद से एनालाइज करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश यहां पे आप लोग करिए। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चंस ये आप लोग खुद करिएगा। अब मैं कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन यहाँ पे रख रहा हूं, आप लोग यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप लोग इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले लीजिए। ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। ठीक है, नीचे वाला भी क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक, और एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, ये इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं समझा देता हूं कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। देखिए, 2 free point charge plus 4e and plus e are placed at a distance r apart. When should a third point charge q is placed between them such that the entire system may be in equilibrium? तो इसमें क्या है, entire system equilibrium है, मतलब प्लस 4e पे भी नेट फोर्स 0 है, प्लस e पे भी नेट फोर्स 0 है। अगर यहाँ पे बात करें तो ऐसे रखा जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस 4e चार्ज होगा, यहाँ पे प्लस ई चार्ज होगा, और इनको मिलाने वाली लाइन है उसके यहाँ कहीं पे क्यू रखा हुआ है। ठीक है, प्लेस्ड बिटवीन देम, और इंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब इस पे भी नेट फोर्स 0, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 होगा। What should be the magnitude, sign and type of equilibrium? तो यहाँ पे सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड निकालना है, साइन निकालना है, एंड टाइप। तो मैंने पोजीशन नहीं पूछा है, तो आप यहाँ पोजीशन भी निकालिए। आप क्या करिए, यहाँ पे पोजीशन भी निकालिए कि प्लस 4e या प्लस e से इसकी पोजीशन क्या है। उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। मैग्नीट्यूड यहां से नहीं निकलेगा, यहां से मैग्नीट्यूड निकलना पॉसिबल नहीं है, तो आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम लगाइएगा। इस किसी भी पॉइंट यहाँ पे इक्विलिब्रियम का केस लगा के नेट फोर्स यहाँ पे 0 निकालने की कोशिश करिएगा। तो यह आप क्वेश्चन आपको ये खुद करना है। इस तरीके क्वेश्चन हमने एक पहले कर लिया है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अ चार्ज कैपिटल Q इज टू बी डिवाइडेड ऑन 2 ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन द 2 ऑब्जेक्ट सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक इधर है एक इधर है, इसी पे हमें चार्ज को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्यू चार्ज है, टोटल क्या है, क्यू। तो अगर मैं कहूं कि टोटल चार्ज अगर क्यू है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट पे चार्ज में स्मॉल क्यू मान लूं, तो दूसरे पे क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। टोटल चार्ज क्या है, क्यू है। ठीक है, अगर ये आर सेपरेशन पे रखे हुए हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिवाइडेड इनटू 2 ऑब्जेक्ट, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन द 2 सिस्टम ऑब्जेक्ट सो दैट द फोर्स ऑन देम इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या करना है, फोर्स को हमें मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे फोर्स का एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा, फोर्स का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा K टाइम्स Q इंटू कैपिटल Q माइनस Q अपॉन R स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है चार्ज को। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स को मैक्सिमाइज करना है, फोर्स बिटवीन देन इज मैक्सिमम। तो फोर्स मैक्सिमम कब होता है, जब हम क्या करेंगे, dF अपॉन dr को 0 के बराबर पुट करेंगे। ठीक है, जब 0 के बराबर पुट कर देंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम का कंडीशन, जो r की वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं फोर्स को, जो भी चीज मैक्सिमम मिनिमम हो रही है, और उसको 0 को इक्वेट पुट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल r है, तो इसको r के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, जो भी r की वैल्यू आएगी। जब r की वैल्यू आएगी, पुट कर दोगे तो q में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और जैसे ही q में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, हम आसानी से चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, टू आइडेंटिकल देखिए क्या है,
टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर हैविंग अनइक्वल अपोजिट चार्जेस। ठीक है, टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर हैविंग अनइक्वल opposite charges are placed at a distance this 0.90 apart in air. After bringing them in contact with each other, they are again placed at the same distance apart. Now the force of repulsion between them is this. Calculate the final charge on each of them. तो सपोज कर लीजिए दो आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर हैं, एक पे चार्ज Q1 है, एक पे चार्ज क्या है Q2 है, और ये सेपरेटेड हैं बाय अ डिस्टेंस 0.90 मीटर, इतने से हैं। अब इनको दोनों को कांटेक्ट में लाया जाता है, तो इन दोनों को जब टच कराएंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2। और जब इसको अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे यहां से जब सेपरेट करेंगे दोनों को जोड़ने के बाद, तो जो चार्ज होता है टोटल चार्ज वो आधा आधा बढ़ जाता है। तो इस पे कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, और इस पे भी कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से इनको सेपरेट इनको जोड़ने के बाद सेपरेट कर दिया जाता है, और जो इनके बीच की डिस्टेंस होती है फिर से जो पहले केस में डिस्टेंस थी वही डिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन की जाती है। तो हमें बताना है कि फाइनल जब इनको टच करा के फाइनली अलग किया गया तो वो चार्ज का वैल्यू कितना होगा। तो चार्ज का वैल्यू हम क्या होगा जब इनको अलग किया जाता है टच कराने के बाद, वो होगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। तो हमें निकालना क्या है, हमें Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे कैलकुलेट करना है, जबकि दिया क्या है क्वेश्चन में, फोर्स दिया हुआ है दोनों के बीच में। तो अगर इसके बीच में मैं फोर्स लिखूं तो फोर्स F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K टाइम्स क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज चार्ज ऑन फर्स्ट बॉडी एंड चार्ज ऑन सेकंड बॉडी Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन R स्क्वायर। तो R स्क्वायर कितना है 0.90 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो हमें फोर्स दिया है, फोर्स क्या गिवन है 0.025 न्यूटन। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे ये आके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.90 का क्या होल स्क्वायर। K कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये कितना आ जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 की निकालनी है, तो हम क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आ जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट किसका, इसका। कौन सा, ये क्या हो जाएगा 0.025 इंटू 0.90 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9। अच्छा, यहां से अगर 3 डेसिमल हटाया जाए तो यहाँ 10 की पावर 3 इंक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5.90 का स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा पॉइंट, और यहाँ पे क्या आएगा 9 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये होता है 3 इंटू 10 की पावर 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12। और पावर अगर 10 की पावर में कोई चीज स्क्वायर रूट में है तो उसका जब स्क्वायर रूट से बाहर लेते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो ये हो जाएगा 10 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 12 हो रहा था, ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9.3 और 3 5 जा 15, तो 1.5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम इतना चार्ज आएगा। कितना Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज फाइनल चार्ज, या इसको माइक्रो कूलम में लिखना है तो 1.5 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अदर जो 2-3 क्वेश्चंस है वो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, और यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। ये हो गया हमारा कूलम्स लॉ पे सारे न्यूमेरिकल्स हो गए, और जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं वो सारे मैंने क्वेश्चंस करवा दिए हैं इक्विलिब्रियम पे एंड सो ऑन। जितने भी न्यूमेरिकल हुए वो सब हमने करवा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक, एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। क्या पढ़ेंगे आगे चल के, हम क्या पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो है करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अगले क्लास में पढ़ा जाएगा। चलिए, थैंक यू, टेक केयर।